अब अरेस्ट कर लिए ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अरेस्ट जैसे ही किया। अब अपनी सरकार क्या कर रही है तो देख लेंगे। लोग बोल रहे हैं 10 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। हमारा एक ही काम है, एक कलेक्टर को ट्रांसफ़र। पता नहीं कलेक्टर को क्या गुल खिलाया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को उनकी सरकार में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। रायपुर में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं वे रायपुर मुख्यमंत्री निवास सामने धरना देने आज पहुंचे थे, कल पहुंचे थे। रात से इस गहोई भवन में रुके थे और सुबह जब वे निकलने वाले तो उससे पहले ही जिला प्रशासन के अफसर, एडिशनल एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, सीएसपी, बड़ी संख्या में टीआई और पुलिस बल यहाँ पहुँचे और उन्हें यहाँ से निकलने दिया गया। वे लगातार कोशिश करते रहे कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए, लेकिन नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम आगे ननकीराम कंवर जी का निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि वे निकलेंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वे अंदर लगातार अपनी अफसरों से यह बात कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए, लेकिन जो दरवाज़ा लॉक कर दिया गया वो खोला नहीं जा रहा है। आगे हम चलेंगे, देखते हैं, ननकीराम कंवर जी से बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आगे अपने दर्शकों के लिए जानकारी लेकर आएंगे। अरेस्ट कर लिए हैं लेकिन नहीं बताना चाह रहे हैं। चोट लग जाएगा सर? नहीं लग जाएगा। मैं देखो, मेरा गुस्सा भी नहीं देखे हो। अभी एक पुलिस वाला को बताया कुछ से। अब अरेस्ट कर लिए हैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अरेस्ट जैसे ही किया। नहीं आया तो था मैं। अब अपनी सरकार क्या कर रही है तो देख लेंगे। लोग बोल रहे हैं 10 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। चाहे वो डॉक्टर रमन का क्या बोलते हैं ना, कुछ भी कर ले, जो करवा रहा है वो ही करवा रहा है। जो इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं जाने के लिए बाहर। अब सरकार तो मेरी नहीं है, मान कर चलो ना। हमारा एक ही काम है, एक कलेक्टर को ट्रांसफ़र। पता नहीं कलेक्टर को क्या गुल खिलाया है। वो आपको मालूम है, मलगांव के पूरा घर को तोड़ दिए। ये मुख्यमंत्री प्रधान क्या बोलते हैं यार, कलेक्टर तोड़वाया है, जबकि कंपनसेशन नहीं दिया है। ऐसा होता है क्या? तो इस सरकार में कानून का आदत चल रहा है क्या? अरे शिकायत तो बहुत सारा है। जितने लोग आएंगे ना, कम से कम हर एक पेट्रोल पंप जब्त तक कर दिया। और मेरे को बोलता है, क्या बोलते हैं, आप लोगों को लेकर क्यों आते हो? कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे तो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे या प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। आदमी छोटा सा कार्यकर्ता है, समस्या को लेकर जाता है और समस्या लेकर अभी भी हम जाते हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वे लगातार निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं अभी भी वे यहाँ धरने पर बैठे थे। वे लगातार पुलिस अफसरों से कह रहे थे कि उन्हें निकलने दिया जाए। कोरबा से एडीएम देवेंद्र पटेल भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वे भी उन्हें जब सूचना मिली कि वे हर हाल में धरने पर बैठेंगे तो उसके बाद आज सुबह वे कोरबा से रवाना हुए और रायपुर पहुँचे और वे यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश प्रशासन लगा रहा। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव से भी बात हुई ननकीराम कंवर की, मुख्यमंत्री से बात हुई और वे जो बस्तर में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है बस्तर दशहरे का, उसके बाद जब वे वहां से रवाना हो जाएंगे, उसके बाद सारे जब रायपुर पहुंचेंगे तो वे ननकीराम कंवर जी से मिलने आएंगे और यहाँ मुलाकात के बाद आगे जो उनकी मांग है कि कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को हटाया जाए, उनके खिलाफ उन्होंने 14 बिंदुओं पर जो शिकायत पत्र दी है उस पर कार्रवाई की जाए, उसको लेकर जो मांगे, जिस मांगों को लेकर पूरा न होने पर, मांगे पूरी नहीं होने पर धरना देने का ऐलान पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने किया था। आज वो धरना देने का दिन था, मुख्यमंत्री निवास सामने धरना देने की तैयारी थी, लेकिन सुबह से जब वे 8:30 बजे निकले उसके बाद से उन्हें निकलने नहीं दिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस और राजस्व विभाग के बड़े अफसर यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा कोरबा से भी प्रशासनिक अफसर यहाँ पहुँच गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुँचा और उसके अलावा जिन विस्थापितों की बात, मांग को लेकर, कार्रवाई को लेकर, उनको मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर केंद्रीय पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर और वरिष्ठ भाजपा नेता यहाँ पहुँचे थे, वे लोग भी करीब 40 से 50 की संख्या में वे लोग भी यहाँ पहुँचे और अपनी बातें रखे कि हमें जो पिछले कई सालों से हमें मुआवजे की बात कही जाती थी, जो वादा ICCL और प्रशासन की तरफ से किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया। अधिकार मांगते प्रशासनिक तानाशाही।
कोरबा के मलगांव से आए विस्थापित लोगों ने यहाँ धरना दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ननकीराम कंवर जी को बाहर निकाला जाए। वे हमारे साथ जाएंगे और मुख्यमंत्री निवास सामने धरना देंगे। आप देख सकते हैं ये नज़ारा कि लोग यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि जो जिस तरह से SCCL ने उन्हें विस्थापित किया है वे उनको जो मुआवजे का वादा किया गया था वो मुआवजा दिया जाए। लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। पहले इन्हें प्रशासन यहाँ आने नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं और इस दौरान यहाँ नारेबाजी भी हुई और प्रशासनिक तानाशाही रवैये को लेकर लोग मुखालफत कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। क्या करने आए हैं रायपुर आज धरना देने के लिए? हम लोग किन मांगों को लेकर? जी, जो मलगांव के साथ जो घटना गुंडागर्दी किया गया है SCCL के द्वारा, कलिंगा कंपनी के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा, उसके लिए हम समर्थन में आए हैं, साथ देने आए हैं अपने पूर्व गृह मंत्री जी के, ननकीराम कंवर जी के। वो हमारे शुरू से हमारे गांव में आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। बस बाकी से आशा नहीं हमको, इनसे बहुत आशा है हमारे को। का कहते हैं बेटा ला 15 लाख देवो कहीं 18 साल पूर गए तेला। जब कुछ होते तब बेटी मन ला साइन करवाते, तब हम थोड़ी न करवा। वोट डाला था बेटी मन के हक चाहिए। घर के पैसा में कटौती, मुआवजा में कटौती, हर चीज़ में कटौती। जितना मांग का था वो पूरा किया जाए। हम लोगों से और क्यों आज धरना देने आप रायपुर आए हो? किस मांगों को लेकर? हमको बोला गया था ज़बरदस्ती, मतलब सबको बराबर मुआवजा दिया जाएगा, बराबर बसावट दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं, शासकीय नामी किसी में भेदभाव नहीं होने का प्रलोभन दिया गया था, वादा किया गया था। और उसके बाद जब हम राजी हो गए, नापी करवाए, उसके बाद छल करने लगे। उसमें 10 लाख कर दिए नामी वाले में, शासकीय में 5 लाख। और वो भी अभी तक मेरे लड़के का बसावट वैसी बहुतों को बसावट नहीं आया है। विजयनगर से आया हूँ। अब मेरा खुद का ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन 1986 में अर्जन किया गया। अभी तक मुझे नौकरी मिला है, ना मुआवजा मिला है। 1986 में जितना भी कलेक्टर वहाँ आते हैं पूरा दलाली करते हैं, DM फंड में नर जाते हैं इनका और घोटाला करते हैं, किसी को सबको अधिकार से वंचित करते हैं। अब देखिए बारिश मौसम में लोगों को घर से बेघर कर दिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनके हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ कोरबा से आए उनके समर्थक और रायपुर के समर्थक यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं गहोई भवन के सामने लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं लोग, और इनकी मांग है कि ननकीराम कंवर जी को बाहर निकाला जाए और ये उनके साथ जाके मुख्यमंत्री निवास के सामने जो पूर्व में तय प्लान है उसके तहत वहाँ धरना दें और कोरबा कलेक्टर को हटाने को लेकर जो मांग है वह सरकार के सामने रखें। इनकी एक ही मांग है कि कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को हटाया जाए। इसके अलावा इनकी कोई अन्यत्र मांग नहीं है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।